कारी साहब, मियाँ साहब नून लीग के अंदर ये तो एक खुसूसी एक उनकी पोजीशन है कि जब वो अवाम में जाते हैं उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और लोगों का जोशो वलवला बढ़ाया। अब वोट को ना इज्जत देने का भी कोई दलील तो गालिबन उनके पास होगी, उसमें अवाम को वो कायल कर लें। और नून लीग एक चीज का क्रेडिट लेती है कि हमने मईशत को कुछ इस्तेहकाम दिया, तो ये दोनों चीजें लेकर जाएंगे तो अपोजिशन के लिए क्या स्पेस रह जाएगी फिर? देखिए, अब सब बात है, इफ यू वांट मी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, तो हमने तो मियाँ साहब को लास्ट टाइम तब भी देखा था जब उन्होंने कबूतर उड़ाया था। उससे लेके अभी तक तो मियाँ साहब किस जगह पिक्चर में नजर नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। और अब वो किस तरह बाहर आएंगे, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, वो तो आप सब 8 फरवरी 2024 को देख चुके हैं। सारा पाकिस्तान देख चुका है, इंटरनेशनल वर्ल्ड देख चुका है। उनकी अपनी जो मनसेरा सीट जिससे इलेक्शन लड़े, खुद लड़े, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो उसकी सारी पार्टी ये दावेदार है कि वो वोट पोलिंग पर्सनैलिटी, उनका जो अशर हुआ वहां देख लिया आपने। जो लाहौर से लड़े इलेक्शन, उसका अगर आप आज भी रिजल्ट निकाल के देख लें, कितनी वोट्स पोल हुई और कितना रिजल्ट निकला, सब कुछ सबको पता है। इशू ये है कि वो बाहर निकलेंगे फॉर व्हाट पर्पस। प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, सीएम आपकी बेटी बैठी हुई है, सब कुछ तो आप लेके आ रहे हैं। आप अवामी मुहिम किस पर्पस के लिए? वो अवाम को एतमाद भी ले सकते हैं कि हमने मईशत को बेहतर किया। देखिए, मईशत बेहतर जब होती है ना, इस्तेहकाम दिया, बेहतर कहें या इस्तेहकाम के, दोनों चीजें जब होती है ना तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नजर आती हैं। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जी, हमें कहा जाता था कि ये इमैच्योर हैं और इनको पता नहीं है। यार, ये तो बहुत ज्यादा 40-40 साल हुकूमतें करके बहुत तजर्बाकार हैं, बहुत अरिस्टोटल हैं, बहुत अफलातून हैं, बहुत माहिर कानून है। इन्होंने पिछले 3 साल तो हो गए ना, आपके अप्रैल के अंदर इनको 3 साल ऑफ एंड ऑन हो जाएंगे। जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, देन केयर टेकर सेटअप आया और उसके बाद ये बैठे हुए। सो यही शक्लें आपको सारी नजर आएंगी, एक्सेप्ट बैरिस्टर अकील साहब के। बाकी तो सारी की सारी शक्लें वही आपको नजर आएंगी। आप इनको स्टार्ट कर देंगे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से, आप प्राइम मिनिस्टर से देख लें, पुराने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर देख लें और कैबिनेट्स देख लें, सारी की सारी वहां ही जाके एंड होंगी। सो जो चीजें इन्होंने की, ग्राउंड में क्या नजर आ रहा है, जो आम आदमी का गुजर औकात हो रहा है। अब रमजान का महीना चल रहा है, उसके अंदर कोई एक तो बेटरमेंट मुझे बता देना। इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर दूं और खाने के इनाज तक आके खत्म कर दूं, खाने के इनाज से स्टार्ट करूं और एक्सपोर्ट तक आके खत्म कर दूं, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट कर दूं या आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तक स्टार्ट कर दूं, तो आपको कहीं भी बेहतरी नजर नहीं आती। ऑन द अदर साइड, जब आपने मुझसे पहले भी पूछा था, अभी बता रहा हूं कि व्हाट वी आर डूइंग। सो बात यह कि हमने तो एक अलायंस बनाने का खान साहब ने कहा और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मौलाना साहब मदीना शरीफ में वापस आएंगे तो डेफिनेटली वो उसको आगे बढ़ाएंगे इसके अंदर। लेकिन बेसिक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। सो हमने एक चीज के ऊपर कंसेंसस डेवलप कर लिया। देखिए, पार्टीज अपनी होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ। पार्टीज अपनी होती हैं, आइडियोलॉजीज अपनी होती हैं, आपका नजरिया अपना होता है, आपका स्लोगन अपना होता है। लेकिन जब आप बहुत सी पार्टीज, बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक एजेंडे पे, एक फॉर्मूले पे, एक पॉइंट जो टेबल करते हैं उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं तो आगे चलते हैं। जैसे हमने अभी सबसे बात की कि जी, ये गवर्नमेंट जो है, जो 47 की गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो चुके हैं सारे। मौलाना साहब से अपनी जगह पहुंचे, वो भी यही कहेंगे। अब बाकी जी दीगर पार्टीज हैं, उनसे पूछें, वो भी यही कहेंगे। अब हमसे पूछें, हम भी यही कहेंगे। अच्छा, जय साहब से पूछें, वो भी यही कहेंगे। कहने की हद तक है, लेकिन नहीं, देखें, कहने की हद तक मशवरों और तकारीर का ऑपोजिशन। अब बात है, देखिए, पॉलिटिकल बंदे ने बंदूक लेके गोली तो नहीं मारनी। अब आपने पॉलिटिकल डायलॉग करना है ना, आपने आपस में बैठ के बात करनी है, उसके बाद एक लाया अमल बनाना है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट भी करना है, तो पीसफुल तरीके का। ठीक है, मुझे बुखारी साहब, इस पे मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी कि अब 1 साल हुकूमत का हो गया, उसमें अगर एक नुक्ते पे इत्तेफाक है तो फिर दीगर नुक्तों पे कब तक इत्तेफाक होगा? दानियाल साहब, अभी हम मियाँ साहब की जो बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत की तशहीरी इश्तिहारात की जो मुहिम थी वो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रही, आपने देखा होगा। अब मियाँ साहब क्या अगर खुद निकलते हैं और मुआशी इस्तेहकाम के जो दावे हैं उससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? क्या उसके ऊपर वो कायल करने की कोशिश कर सकेंगे अवाम को कि ये वो चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही, हमने इश्तिहार निकालने की कोशिश की, वो कंट्रोवर्शियल हो गया, तो मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं? तो अगर तो रवायती तौर पर इन्होंने वही कुछ करना है जो ये कर रहे हैं। जैसे कि नारोवाल में हमने एक सैंपल देखा, मैं नारोवाल से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर आप यकीन जाने के जलसे से 2 दिन पहले हमारे शकरगर और जफरवाल की सियासी जो इनकी वर्कर है उनकी मीटिंग हुई थी कि इसके बारे में क्या करना है। और इंतज़ामिया इतनी बेचारी परेशान हो गई थी कि जो लेडी हेल्थ विजिटर थे, जो टीचर्स थे, लास्ट मिनट पे स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। हालांकि ये कभी नहीं ऐसे होता, सारे बच्चों को सज़ा मिल गई और सबको इस वक्त तकरीबन 10,000 टीचर्स, लेडी टीचर और टीचर्स हैं, लेडीज हेल्थ वर्कर्स हैं। फिर इवन यहाँ तक कि पुलिस के ज़रिए जो निकाह ख्वाह हैं उनको भी, क्योंकि क्वाज़ाई एक गवर्नमेंट रोल है उनका, इनको नॉमिनेट करना पड़ता है, उनको भी धमका डरा के तो वो ले गए। 3-3 जगह पटवारियों की, पटवारी ज़रा फने खां होते हैं, वो
वो इतने दब में प्रेशर में आते नहीं है, उनकी 4 जगह हाजिरी पड़ी, आखिरी वाली जो थी वो उसके गेट पे थी जहाँ जलसा गाह थी। तो इसकी बेशक इंक्वायरी करवा लें नून लीग वाले जो है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा पहले भी आई थी नारोवाल, उस वक्त ये सारी जो टीम इस वक्त ये स्टेट प्रेशर के जरिए से ये जलसे करवा रही वो नहीं थी, उस वक्त हम अपोजिशन में थे और मैंने करवाया था वो जफरवाल में उनका पहला सियासी करियर का जलसा, तो उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें, हिसाब लगा लें। तो इस तरह से अगर मियां नवाज शरीफ ने करना है तो ये बातें छुपी नहीं रहती, और जैसे इश्तिहारों का आप कह रही हैं कि बैकफायर हुआ है सारा कुछ, तो अगर इस तरह से करना है तो ये भी बैकफायर होगा बहुत बुरी तरह से, क्योंकि एक आधा तो चले आपने मतलब अभी मेरे पास वो सारे नोटिफिकेशन मौजूद हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जिसमें इन्होंने सारे सरकारी अफसरों को छुट्टियां दी हैं। किस लिए दिए लास्ट मिनट पे? ये मैं तो बैरिस्टर साहब से जरूर पूछूंगी, लेकिन ये 60 पेजेस के इश्तिहार दानियाल साहब क्यों अवामी राय तब्दील करने में बिल्कुल नाकाम रहे इस एतबार से? उसकी वजह यह है जी कि वो एक परफॉर्मेंस के नाम से वो इश्तिहार दिए गए हैं, और जब उनको आप देखने जाएं तो उसमें परफॉर्मेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, वो तो एक पिक्चर डायरी है। तो अगर पिक्चर डायरी अब परफॉर्मेंस बनने लगी है तो फिर तो मेरे ख्याल में मतलब ये समझते होंगे शायद कि पाकिस्तान की आवाम इस तरह वर्गलाई जाएगी कि बड़ी अच्छी तस्वीरें और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो टिकटॉक्स बनी और उसमें से जो क्रैब्स लिए हैं वो बड़े मतलब मैंने खेज हैं, लेकिन जो उसमें अगर मैं तो हर चीज़ पढ़ता हूँ और मेरी शायद ये आप बदबख्ती समझ लें, लेकिन वो जब आप पढ़ें जाके सारा कुछ तो उसमें तो बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हुई भी नहीं है कि हम करेंगे, ये प्लान है, ये हमने अप्रूवल देनी है, ये फलाना हमने करना है, मतलब और उसको आप परफॉर्मेंस कह रहे हैं, वो परफॉर्मेंस तो नहीं गिनी जा सकती। हमारे यहाँ एमओयूज को भी गिना जाता है अपने परफॉर्मेंस के तौर पे। तो उसमें नहीं एमओयूज नहीं, उसमें मतलब उस पर एक वाइट पेपर बन रहा है, हम कुछ थिंक टैंक्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, वो जब सामने आएगा तो एग्जैक्टली विद प्रिसीजन हम आपको बताएंगे। और इसके हवाले से मेरे जो भाई हैं, मैं ये कहूँगा इनकी बात सुन के मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग लगा कि ये पूरी इकोनॉमी के और मुख्तलिफ जो नॉन परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करें, लेकिन काश के अपोजिशन जो है ना इसके ऊपर काम करे और कुछ चीज़ सामने लेके आए। बस हम यही सुनते हैं कि जी आज सुबह ऑमलेट मिला नहीं मिला, आज एक्सरसाइज हुई है नहीं हुई है, वो भी बातें ज़रूरी हैं, लेकिन एक पाकिस्तान की आवाम भी बस रही है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपोजिशन को चाहिए कि कोई आवाज़ बुलंद करवाए और कोई मतलब एक मुनज़्ज़म तरीके से। ठीक है, शायद खान साहब का मशवरा भी कुछ इस इन्हीं लाइंस के ऊपर है, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ आपकी बात से मैं जरूर इनसे पूछूंगी। बैरिस्टर साहब, जो इश्तिहारात न कर सके वो मियां साहब कैसे अवाम के अंदर जाकर कर सकेंगे? आप लोगों ने इतना आउट देयर रखा कि हमने ये भी किया, तस्वीर, ये तमाम चीजों के ऊपर काफी दिन से डिबेट चल रही है, आप जानते हैं। और सेकेंडली, अब जो सरकारी वसाइल जैसे दानियाल साहब बात करें नारोवाल की, उसके इस्तेमाल के साथ पंजाब के अंदर तो आप भरपूर जलसे कर लें, बहुत सी ऐसे इज्तिमात रख लें, केपी में आप किस तरीके से आवाम के अंदर जाएंगे? वहां पर क्या होगा, दीगर सूबों में क्या होगा? देखिए, सरकारी वसाइल की जहां तक बात की गई, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, और मेरा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि, और मेरा नहीं ख्याल है कि सरकारी वसाइल को बरूकार लाते हुए जो है इंतजामिया की हद तक तो हो सकता है, लेकिन लोगों को या उस पंडाल को भरना सरकारी वसाइल से तो मैं नहीं समझता कि वो पॉसिबल था, या लोगों को ला के आप किस तरह वहां पे कर सकते हैं। हाँ, ये अगर इन कंपैरिजन आप देखें तो केपी के जो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो धरना, धावा, चलाओ, गिराओ, पड़ाओ जो किया जाता है इस्लामाबाद पे, तो वो नजर आता है, वो हम देखते भी हैं, उसके शवाहिद भी मिलते हैं। पंजाब की हद तक तो मियां साहब कर लेंगे, दीगर सूबों में क्या? मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। यहाँ पे देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये एक हकीकत है, एक फैक्ट है, जिसको ना मैं तब्दील कर सकता हूँ ना आप तब्दील कर सकती हैं। अवाम को ये बिल्कुल पता है, और अवाम बिल्कुल इस बात को जानते हैं। जिधर जिधर वो गए, जब जब वो कैंपेन पे निकले, जब जब वो लोगों से एक राब्ता मुहिम उन्होंने कायम की या स्टार्ट की, तो लोगों को बेपनाह प्यार मिला। दानियाल साहब मेरे भाई हैं, ये भी पार्टी के साथ रहे हैं, बिल्कुल ये भी बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम जो डाई हार्ड PMLN का वोटर सपोर्टर है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोटर सपोर्टर और उसका चाहने वाला है। तो वो सिंध में भी एग्जिस्ट करता है, वो बलूचिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है, वो आजाद कश्मीर में भी एग्जिस्ट करता है, पंजाब में तो करता ही करता है, और केपी में भी, वहां पे KPK में भी मौजूद है। अब यहाँ पे जब वो निकलेंगे तो वो आपके सामने होगा, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। पार्टी के ऑफिस बेयरर्स वहां पे मौजूद हैं, इन तमाम तर सूबाई चैप्टर्स में भी, तहसील चैप्टर्स में भी, शहरी चैप्टर्स में भी, तमाम तर जो एक मुनज़्ज़म किस्म की जो हमारी कह लें तंजीम है, वो तो एग्जिस्ट करती है। बुखारी साहब, केपी में आप लोगों की हुकूमत है, आप वेलकम करेंगे मियां साहब को, या वहां पे भी दफा 144 लगेगी जब वो आएंगे? देखिए जी, इनमें और हम में ये फर्क है।
ہم میں اور ان میں یہ فرق ہم نے پروو کیا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی اور اس کا لاسٹ ٹینیور چل رہا تھا، جب پی ڈی ایم چلی کراچی سے، بلاول وہاں سے چلے، یقین جانے کسی موٹر وے پہ کھڈے نہیں کھودے گئے، کسی جگہ واٹر کینن، لائیو بلٹس، ربر بلٹس یوز نہیں کی گئی، کسی بھی جگہ ان کو روکا نہیں گیا، ان کے اوپر شیلنگ نہیں کی گئی، ٹیئر گیس نہیں کی گئی، اسلام آباد تک آئے وہ۔ جب مریم صاحبہ چلی لاہور سے تو ان کو کسی نے بھی نہیں روکا۔ سو بات یہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم ماسز کی بات کرتے ہیں، یہ تو کوئی خلائی مخلوق اور اس کی باتیں کرتے ہیں ساری زندگی میاں صاحب اور ان کی پارٹی۔ ایشو یہ ہے کہ آئیے جا کے کریں جلسہ۔ اب تو انہوں نے وزیر شزیر بھی اٹھا لیا وہاں سے، اور وہ ان کے بقول خود ہی بتائیں گے، بیرسٹر صاحب بھی بتائیں گے، اور خود ہی بتا بھی دیا انہوں نے، جہاں تک پرویز خٹک اینڈ اس ٹائپ کے اور لوگوں کی بات ہے۔ سو یہ لوگ کریں جا کے، ہم کیوں روکیں گے جی؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوگا کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے، ہم ان کو بالکل اجازت دیں گے۔ ان کو اپنی ورث پتہ لگنی چاہیے، یہ نکلیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گھر سے باہر آئیں، یہ محلوں سے باہر آئیں۔ لیکن کے پی میں آپ کی پوزیشن کتنی سٹرونگ ہے حکومت کے اعتبار سے؟ شاہد خاقان صاحب بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں اور تمام چیزوں پہ، زیادہ تر چیزوں پہ آپ سے بات کرتے ہیں اور اتفاق رائے بھی آپ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر فوکس کریں، وہاں پر مثالی کارکردگی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آپ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اٹس اوور ان فیکٹ تھرڈ ٹینیور جی، اور اگر لوگوں کو حکومت کام نہ کر رہی ہوتی، ڈیلیور نہ کر رہی ہوتی، تو کبھی بھی کے پی کی یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ انہوں نے جب بھی کبھی کسی حکومت نے کام نہیں کیا تو اس کو سیکنڈ ٹائم اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اس کو کبھی بھی انہوں نے نہیں بٹھایا۔ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی رہی، اے این پی رہی، مولانا صاحب کی حکومت رہی، آف اینڈ آن۔ سو ہماری کارکردگی کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی میں ادھر آ رہا ہوں، میں نے کہا ٹریڈیشنلی کے پی کی یہ ٹریڈیشن ہے۔ آپ اگر سندھ پہ چلے جاتے ہیں تو سندھ کی ٹریڈیشن ایسی نہیں ہے۔ چلیں اب یہ تو اب ٹھیک ہے، سندھ کی ٹریڈیشن ایسی نہیں ہے، اب میں اس کو اس ٹاپک کے ساتھ نہیں کروں گا، اس کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن آپ پوچھ لیجئے گا ضرور جی ڈی اے والوں کو، وہ آپ کو اس کے اوپر پراپر بتائیں گے کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا چیز چل رہی ہے اور کیا ہوا ان کے ساتھ۔ میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں پر فہمیدہ مرزا صاحب بھی تھی، انہوں نے پورا ایک اس کے اوپر بتایا کہ سندھ میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سو دا ایشو از کہ جو کے پی میں آپ کا کوشچن تھا، آئیں بسم اللہ، ہم دیکھیں تو صحیح نا، آئیں جی، نکلیں ذرا پتہ چلے، ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے کہ باہر آؤ تو کیا ہوتا ہے۔